औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइल्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत। आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जुए के अड्डे पर मौजूद हर शख्स, हर फर्द जुआरी तस्वर होगा। दोस्तों, आज का ये लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो, आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। दोस्तों, इसको सदका जारिया समझ कर आगे शेयर भी क्या करें। बेतहाशा जो कानून से जिनको मालूमात का नहीं पता, कानून से ना समझ हैं, तो ताकि वो ये लेक्चर सुने तो वो अपने बच्चों को भी इस चीज़ से अवॉइड करवाएं। जुए के अड्डे पर मौजूद हर शख्स जुआरी तस्वर होगा। वो शख्स, वो फर्द जुआ ना भी खेल रहा हो, जो बंदा वहाँ पे खड़ा है, बच्चा है, कॉलेज का स्टूडेंट है, स्कूल का स्टूडेंट है, जो भी है, वो आम बंदा भी है, अगर वो जुए के अड्डे पर वो जुआ नहीं खेल रहा, सिर्फ वो देख रहा है, वो जुआरी ही तस्वर होगा। अब इसमें और सज़ा का कानूनी तौर पर मुस्तहिक होगा। सेक्शन 4 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है। दोस्तों, हमारे माशरे के अंदर मोस्टली बेतहाशा इस तरह के केसेस वगैरह मेरे सामने आए हैं, मैंने हैंडल भी किए हैं। पिछले दिनों मैंने एक केस हैंडल किया जिसमें तकरीबन 12 के करीब लोग थे, जो जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। स्नूकर क्लब पे जुआ खेला जा रहा था और उस पर पुलिस ने छापा मारा, सभी को गिरफ्तार कर लिया। अब उसमें से जिनमें से कुछ 6 लोग जिनकी तरफ से मैं वकील था, मैं कौंसल था, वो सिर्फ कॉलेज से बेचारे आए थे, वहाँ पे रुक गए और उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उनकी किस्मत हारी हुई थी, किस्मत माड़ी थी, बेचारे वहाँ पे खड़े हो गए और पुलिस ने छापा मारा, वो भी पकड़े गए। उन्होंने बकायदा कहा कि हम जनाब स्टूडेंट हैं, हम इस यहाँ पे सिर्फ खड़े हुए थे, हम देख रहे थे, हम खेल नहीं रहे थे। अब उनके बेल तो हो गई, घर आ भी गए, लेकिन एक उनका वो ऑनलाइन डाटा बन गया, उनकी तालीम डिस्टर्ब हो गई। अब जब भी उनका ऑनलाइन कंप्यूटर पे वो बाकायदा पुलिस उनको देखेगी, उनका शनाख्ती कार्ड लगाएगी, उनका थंब लगाएगी, तो उनका डाटा वो जो होता है वो रिकॉर्ड उनके सामने आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मैं उन वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, वो अपने बच्चों को तलकीन करें, नसीहत करें, हुक्म दें कि वो सीधा कॉलेज जाएँ, कॉलेज से सीधा घर आएँ, स्कूल जाएँ, स्कूल से सीधा घर आएँ, और रास्ते में किसी जगह पे ना खड़े हों जहाँ पे जुआ हो रहा हो। जहाँ पर इस तरह का सिचुएशन पर नज़र आए तो वहाँ पे उनका काम है सिर्फ। अब वो बच्चों का फ्यूचर डिस्टर्ब हो गया, अभी तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया, उनका ट्रायल शुरू हो गया, चली जा रहा है। अगर वो जुर्माना देते हैं, अदालत को जुर्माना देते हैं, फिर वो मुलज़म डिक्लेयर हो जाएंगे, मुजरम डिक्लेयर हो जाएंगे। अगर वो ट्रायल कंटेस्ट करते हैं, एक्विटल हो जाएंगे तो उनके लिए। लेकिन वजह क्या है, अफसोस वाली बात यह है कि उनका टाइम का ज़िया होगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, एजुकेशन में डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी तालीम से वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा पीछे हट जाएंगे। लिहाजा वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ पर स्नूकर क्लब हो या जहाँ पर जुआ खेला जा रहा हो, वहाँ पे मत खड़े हों। अगर कोई शख्स जुए वाले अड्डे पर पुलिस अगर छापा मारती है, वहाँ पे वो सिर्फ खेल नहीं रहा, बस देख रहा है, फिर भी वो जुआरी ही तस्वर होगा। और वो भी सेक्शन 4 पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत वो मुलज़म डिक्लेयर होगा और सज़ा का कानूनी तौर पर मुस्तहिक होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहाँ रहें सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।